हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम एक प्यारी सी कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है दीवानों की हस्ती। तो बच्चों, ये कविता हमें बहुत ज़्यादा स्फूर्ति उल्लास से बने रहने की शिक्षा देती है और कितनी भी दुख तकलीफ़ें आएँ उनसे आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करती है। और ये कविता हिंदी के प्रसिद्ध कवि श्री भगवती चरण वर्मा जी ने लिखी है। और इसके अलावा और भी जो कविताएं श्री भगवती चरण वर्मा जी ने लिखी हैं वो सब प्रोत्साहित करने वाली कविताएं हैं। तो बच्चों, इस कविता को पढ़ना हम शुरू करते हैं कि दीवानों की हस्ती। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं? दीवाने किसको बोलते हैं बच्चों? दीवाने मतलब जो मस्त मौला आदमी होते हैं, एकदम मस्ती में रहते हैं। और वो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती, कि हम जो मस्त मौला आदमी हैं, हम एकदम सामान्य से आदमी हैं। हमारी कोई विशेषता नहीं है आज यहाँ कल वहाँ चले। हम एकदम बंजारे की तरह हैं। बंजारे लोग कौन होते हैं? जिनका कोई एक परमानेंट घर नहीं होता, जो कभी कहीं रहते हैं कभी कहीं रहते हैं, जहाँ पर रुकते हैं वहीं पर अपना घर बना लेते हैं, थोड़े समय के लिए वहाँ रुकते हैं फिर आगे चले जाते हैं। इसी तरह से कवि कह रहे हैं कि हम जो दीवाने हैं, हम जो मस्त मौला आदमी हैं, हमारा भी जीवन एकदम बंजारों की तरह है। हम आज यहाँ पर हैं और कल हम कहीं और है। अर्थात कोई भी बंधन या कोई मोह हमें पकड़ता नहीं है, पकड़ कर रोक कर नहीं रख सकता है, इसलिए हमारा कोई ठौर ठिकाना नहीं है। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि हम अपने साथ कोई भी चिंता कोई भी फिक्र नहीं लेके जाते, इसलिए हम जहाँ जाते हैं वहाँ मस्ती का आलम हो जाता है। मतलब मस्ती रहती है, खुशी रहती है, मस्ती का माहौल रहता है। कोई भी परेशानियां अगर हमारे रास्ते में आती हैं तो हम उसे ठोकर मार देते हैं, और जब ठोकर मारते हैं तो क्या होता है कि धूल उड़ती है, अर्थात हम उन्हें एकदम रास्ते से हटाते जाते हैं। कोई भी परेशानी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती है। इसके बाद अब हम अगली पंक्तियां पढ़ते हैं। आए थे बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर वह बह चले अभी, तुम कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। तो इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं उल्लास मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा खुशी। तो बच्चों, जब बहुत ज़्यादा खुशी का समय होता है तो वो बहुत ही जल्दी बीत जाता है। किस तरह जल्दी बीत जाता है? जैसे हमारी आंखों पर जब अगर आंसू रखे ही हैं तो एकदम से वो बह जाते हैं जरा सा बात होती। तो इस तरह से कवि कह रहे हैं कि वो जहाँ भी जाते हैं एकदम खुशनुमा माहौल हो जाता है, और खुशी का समय क्या होता है? बहुत जल्दी बीत जाता है। जिस तरह से आंखों से आंसू एकदम बह जाते हैं, इसी तरह से कवि बोल रहे हैं कि हम मस्त मौला व्यक्ति जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ का माहौल एकदम खुशनुमा हो जाता है। और जब हम वहाँ से जाते हैं, जब हम वहाँ से वापस जाते हैं, तो वहाँ के लोग ये कहते रह जाते हैं कि अरे, तुम अभी तो आए थे। बच्चों, जब खुशी का समय होता है ना तो वो बहुत जल्दी बीत जाता है, कब बीत जाता है उसका पता ही नहीं चलता। तो इसी तरह से कवि बोल रहे हैं कि खुशी का समय जब हम जहाँ जाते हैं वहाँ सब खुशनुमा हो जाता है और समय बहुत जल्दी बीत जाता है। इसलिए हमें वहाँ के लोग बोलते हैं कि अरे, तुम अभी तो आए थे और अभी अभी चले गए, ऐसे कैसे? तो इस उन्हें समय का पता ही नहीं चलता और उनके जाने से फिर वही दुख हो जाता है। इस तरह यहाँ पर कवि बोल रहे हैं कि जहाँ पर भी वो होते हैं वहाँ पर उल्लास का हो जाता है, खुशी हो जाती है। किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। तो इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, हमसे मत पूछो, क्योंकि हमारी किस तरफ जा रहे हैं हमारी कोई मंजिल नहीं है। हम बस चलना चाहते हैं, इसलिए हम जा रहे हैं। हमारी कोई मंजिल नहीं है, कोई बंधन हमें रोक नहीं पा रहा है, रोक नहीं सकता है, क्योंकि हम किसी भी परेशानी और मुसीबतों में अटक कर नहीं रुकते हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, मतलब दुनिया से, जग मतलब दुनिया से, संसार से हमें जो कुछ भी मिला, जो कुछ मतलब जो भी ज्ञानवर्धक बातें हमें मिली, हम उस सब को अपनाते गए, अपने अंदर रख कर चलते जा रहे हैं और जग को अपना कुछ दिए चले। और इस दुनिया से हमने जो ज्ञानवर्धक बातें सीखी उनको हम इस दुनिया में ही वापस करते जा रहे हैं, लोगों को ज्ञान की बातें बताते जा रहे हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। तो इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि दो बात कही दो बात सुनी, कि हम जहाँ पर भी रुके
वहाँ पर हमने अपनी दो बात कही, अपनी दो बात कही मतलब अपने जो खुशी की बातें थी वो सब कहीं, और दूसरों की बातें सुनी। दूसरों की बातें मतलब दूसरों की जो उनके जो दुख तकलीफ है उनको हमने सुना। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, मतलब कुछ हमने अच्छी बातें करी, कुछ दुख वाली बातें करी, कुछ परेशानियों वाली बातें करी। जहाँ पर भी हम रुके, छक कर सुख दुख के घूटों को। और जब हमने सारी बातें सुख दुख की, अपनी खुशी की, अपने गम की, जब बातें एक दूसरे के साथ की, तो उनके जो कड़वे घूंट थे उनको हमने अपने हृदय में रखा और एक समान उनको हमने व्यवहार किया, चाहे वो खुशी की बात थी चाहे दुख की बात थी। और फिर हम उसको एक तरह से देख करके अपने मन में रख करके और फिर से हम आगे चलते गए। और हम हमेशा चलते रहते हैं मस्त मौला आदमी की तरह, और हमेशा हमें कोई भी बंधन रोक नहीं पा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर जो कवि है उसने फिर अगली पंक्तियों में क्या कहा है, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उड़ पर ले असफलता का भार चले। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं, भिखमंगों मतलब बोला है उन्होंने स्वार्थी लोगों को, कि ये जो दुनिया है ये स्वार्थ की है, अगर किसी का स्वार्थ ना हो तो कोई किसी को पूछता ही नहीं है। तो वो कवि कह रहे हैं कि इस दुनिया में सब लोग स्वार्थी हैं, हर किसी का कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है जब भी वो दूसरे व्यक्ति से को पूछता है। लेकिन हम स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, स्वच्छंद मतलब एकदम आज़ाद, हम दूसरों पर अपने प्यार लुटाकर चले, अपनी ज्ञान की बातें बताकर चले, दूसरों की दुख तकलीफ़ों को अपने हृदय में लेकर हम एक निशानी ही उर पर ले असफलता का भार चले, कि हम एकदम आज़ादी से चलने वाले हैं, लोगों को अपना प्यार लुटाकर, लोगों को अपने ज्ञान की बातें बताकर हम एक निशानी ही उर पर ले असफलता का भार चले। हमने जो लोगों से उनके दुख की बातें सुनी, उसका जो लोगों की परेशानियां सुनी, लोगों के जीवन की परेशानी सुनी, उसे हम अपने हृदय में रख कर आगे बढ़ते जाते हैं। अर्थात हम हमेशा चलते रहते हैं, कोई भी बंधन कोई भी दुख तकलीफ से हम रुकते नहीं हैं। इसके बाद हम मान रहित अपमान रहित जी भरकर खुलकर खेल चले, हम हंसते हंसते आज यहाँ प्राणों की बाजी हार चले। तो इन पंक्तियों में कवि बोल रहे हैं हम मान रहित अपमान रहित, कि हमारा कोई मान नहीं है, हमारा कोई अपमान नहीं है, क्योंकि हम एकदम आज़ाद है, हम मस्ती में है। कोई बेइज्जती करता है तो हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा कोई इज्जत करता है तो भी हम सुपर एक्साइटेड नहीं होते। मतलब हम एक जैसा भाव रखते हैं, हम सिर्फ अपना मन खुलकर जीते हैं, हम हमेशा वो ही करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, हम मस्ती में रहते हैं, खुश रहते हैं, हम हंसते रहते हैं हमेशा, चाहे कोई भी दुख तकलीफ़ हो कोई भी खुशी हो, हमेशा। और प्राणों की बाजी हार चले, आज हम यहाँ पर अपने प्राणों को न्योछावर करके चल रहे हैं, अपने प्राण को अपने खुशी खुशी रहते हुए, हंसते 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 गाते, दुख में तकलीफ़ में खुशी में, हर माहौल में हम लोगों से अपने उनकी तकलीफ़ें सुनकर अपने हृदय में लेकर जो इस दुनिया से लिया उसको इस दुनिया को ही वापस करके आज हम यहाँ से जा रहे हैं। अर्थात अब यहाँ पर कवि बोल रहा है कि हम यहाँ से अब जा रहे हैं इस दुनिया से, हम भला बुरा सब भूल चुके, नतमस्तक हो मुख मोड़ चले, अभिशाप उठाकर होठों पर वरदान द्रवों से छोड़ चले। तो इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि हम भला बुरा सब भूल चुके, कि हमें जो भी इस दुनिया में जो भी हमें बुरा लगा, जो जिसने भी हमारे लिए भला किया, हम सब भूल गए हैं, हम एकदम मस्त हैं अपनी मस्ती में। नतमस्तक हो मुख मोड़ चले, हम अपने मस्तक को झुका करके, हमारे मन में किसी के लिए कोई गिला शिकवा नहीं है, किसने हमारे लिए क्या किया क्या नहीं किया, क्या अच्छा किया क्या बुरा किया, हम सब कुछ भूल करके, सब कुछ भुला करके और एकदम मस्ती में होकर अपना मुख मोड़ कर चले, मतलब हम इस दुनिया से जा रहे हैं। अभिशाप उठाकर ओंठों पर वरदान द्रगों से छोड़ चले, जो लोगों ने हमें शाप दिए अभिशाप दिए उनको हम अपने गले से लगाकर और उन लोगों के लिए वरदान मतलब उनको आशीर्वाद देकर हम यहाँ से जा रहे हैं। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि अब इस दुनिया में मेरा अपना सगा, यानी अपना मतलब सगा या पराया कोई नहीं है, आबाद रहे रुकने वाले। हम यही सिर्फ कह रहे हैं कि इन राहों में अटक कर, किसी बंधन में बंध कर जो कोई यहाँ पर रह जाते हैं,
हम उनके लिए आशीर्वाद दे रहे हैं कि वो हमेशा आबाद रहें। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हम खुद ही इन बंधनों में बंधे हुए थे अब इस दुनिया में रहते हुए, और खुद ही हमने अपने सारे बंधन तोड़ दिए, खुद को ही हमने आज़ाद कर लिया अपने बंधनों से, और हम एकदम गमों के प्रति निष्क्रिय हो गए हैं, और अपने आप को इन बंधनों से आज़ाद करके हम अपने सारे बंधन तोड़कर जा रहे हैं। तो इस तरह से इस कविता में कवि ने एकदम हमें उत्साहित करने वाली कविता कही है, प्रोत्साहित करने वाली कही है कि हमें किसी भी स्फूर्ति से भरे रहना चाहिए, हमेशा उल्लास से बने रहना चाहिए। चाहे कितनी भी दुख तकलीफ़ें आए हमारे जीवन में, हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहना चाहिए। तो ये थी बच्चों इसमें ये कविता श्री भगवती चरण वर्मा जी की लिखी हुई। आशा है आपको समझ आई होगी। थैंक यू।